हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 22 सेट सी का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए 23 नंबर क्वेश्चन से। और जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इन बिहार विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग 2005 to 6 to 2014 to 15। तो इसका एक डेटाबेस क्वेश्चन है। आई मीन कि रजिस्ट्री कलकत्ता होगा आंसर। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग 19.31% इसका ग्रोथ हुआ था इस पीरियड में। ओके। जो सेकंड है, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज द पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम? तो इसका आंसर सीहोर होगा, डी फॉर दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट? तो ये स्टाम्प ड्यूटी जो होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्टेट के लिए, और वो स्टेट कलेक्ट करता है स्टाम्प ड्यूटी अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में। बट जो यूनियन टेरिटरी होता है, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल को जाता है। बैंक रेट्स मीन्स बैंक रेट्स, ये सिंपल इकोनॉमिक्स टर्म में बैंकिंग टर्म्स है। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीविका एक बिहार का प्रोग्राम है न, और इसका आंसर ये जीविका जो है पॉवर्टी एटेन्यूएशन के लिए होता है, हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए है, यानी सिर्फ कलकत्ता। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट जो है बिहार में, ये भी एक पॉवर्टी से रिलेटेड है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए है। 29 नंबर कुछ क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे इन बिहार। ये डेटाबेस क्वेश्चन है। इसका आंसर है 4595 किलोमीटर। अगर बात करें बिहार की पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि आप साइट पर से देखिए तो 144 किलोवाट पर आवर रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर 145 दिया। आई मीन कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं करता है। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसको किस ए स्टेटमेंट किसने लिखा? तो ये जो है, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है। W. W. हंटर ने इसको लिखा है, सिपो कलकत्ता। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857? तो उस समय बाबू कुंवर सिंह जो थे उनका, उन्होंने लीड किया था बिहार में। बिरसा वॉज कैप्चर्ड वाइल एज स्लीप। बिरसा जब सो रहे थे वो कैप्चर किया था। बट ये चारों ऑप्शन से कोई नहीं है, और मुझे उतना याद नहीं है, बट इतना है कि हाँ, इन चारों में से कोई नहीं है। तो अगर आपको इसका पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दीजिए। ओके फ्रेंड, जिसको मैं भी अपडेट कर लूँगा। तो इसका आंसर ई, नन ऑफ द अबव एंड होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इन चारों में से कोई नहीं है। हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? तो 1936 में जो किसान सभा, उसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे, सीपो कलकत्ता। ये भी डेटाबेस आई मीन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन माय बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉलरेटिंग टू इट्स फॉल, and one of my great ambition while in India is to assist it to peaceful demise. Who wrote it? तो इसको लिखा है लॉर्ड कॉर्जन ने। ये भी एक हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। Who drew Mahatma Gandhi's attention toward the exploitation of the pigeon by European indigo planters? तो जो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने महात्मा गांधी अटेंशन अट्रैक्ट किया था उस समय। तो इंसान बी फॉर बम्बे, और बम्बे राजकुमार शुक्ला होगा फ्रेंड। हु लेफ्ट 37 नंबर क्वेश्चन जो है, हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने जस्ट एग्जाम्स रिसेंट पहले छोड़ दिया था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। एमएससी फॉर कलकत्ता हुआ। सर माइकल ओडायर was shot dead on 13th March 1940 in London by, तो उद्यम सिंह के द्वारा मारा गया था, उनको गोली मारा गया था। Who was the Prime Minister of England when the Mount-Calford Act was passed in 1999? तो लॉर्ड गॉर्ग जो थे, लियोइड गॉर्ग थे उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और फिर हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। ओके फ्रेंड,
who became champion of socialism and wanted to overthrow of British rule, princely estate landism and capitalism in 1933। तो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, वो इस चीज़ को चाहते थे। Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement। तो सिल भाद्रा याजी ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस को उस टाइम पर। ओके फ्रेंड, आप मैच कर लीजिएगा और जहाँ जहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, द चितोंग आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय, तो ये सूर्या सेन के द्वारा प्लान किया गया था। Which general was वो जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो संध्या भी था, युगांधर भी था, कतर भी था, ये चारों थे। आई मीन के ऑप्शन हो ई, आई मीन के नॉन ऑफ द एबव। First Indian elected to the British House of Commons was Dadabhai Naoroji, who contest on the ticket of, उस समय लिबरल पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन को लड़ा था। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म फॉलोइंग फेलियर ऑफ द, स्वराज पार्टी जो तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब फेलियर हो जाए उसके बाद स्वराज पार्टी बना था। हु ऑर्गेनाइज खुदाई तिगमदर इन 1929, अब्दुल जाफर खान ने इस चीज को किया था। कैबिनेट मिशन कैम इन इंडिया, कैबिनेट मिशन कैम इन इंडिया जहां तक मुझे याद है इन चारों में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद हो तो डेट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, जिससे मैं भी अपडेट कर लूंगा अपने आप को। अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि हम जानते हैं राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर भी थे, तो और वो इंडिया के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल अपनाए थे। द प्रोसिक्यूटर ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज, तो वो इंडियन एसोसिएशन से था। ओके फ्रेंड, ऐसा नहीं कि हाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम में बना हुआ था, बट इंडियन एसोसिएशन थ्रू ही हुआ था प्रोसिक्यूटर ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। सो फ्रेंड्स, आगे वीडियोज में और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।